आज जो हम बात करने वाले हैं ये यूरोप का एक मुल्क है जो कि जिसका नाम है मैसेडोनिया। उर्दू में इसको कहते हैं मकदूनिया। अच्छा, तो ये है स्टडी एंड वर्क इन मैसेडोनिया। मैसेडोनिया ना तो शेंजन में आता है और ना ही यूरोपियन यूनियन में आता है, बट ये यूरोप में आता है। ये एक लैंडलॉक मुल्क है। इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके बॉर्डर्स जो है वो ग्रीस के साथ मिलते हैं, यानी यूनान, और यूनान जो है वो शेंजन में आता है। ठीक है जनाब। इसके साथ 5 कंट्रीज़ के बॉर्डर्स मुंसलिक हैं, जिसका जब मैं पोस्टर लगाऊंगी तो पोस्टर पर मैंने नक्शा भी लगाया है। कोसोवो, सर्बिया और बल्गारिया और ग्रीस, इन सब के बॉर्डर्स जो हैं वो मैसेडोनिया के साथ हैं। हमारे पास मैसेडोनिया के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हमें इंटर चाहिए, यानी 12 जमातें पास चाहिए। 50% मिनिमम हो परसेंटेज आपकी। किसी आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जनाब। अब आ जाइए कि आपका बैंक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट आप अपनी किसी भी फैमिली रिलेशन का अंडरटेकिंग के साथ लगा सकते हैं। मिनिमम इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 60 डेज़ होता है, क्योंकि तकरीबन 45 से 60 दिन ही लगते हैं हर एजुकेशन वाले वीज़े पे। अब मैं इस मुल्क को क्यों प्रमोट कर रही हूँ, इस मुल्क की एम्बेसी कॉन्सुलेट तो बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन कॉन्सुलेट वीज़े को एक्सेस नहीं देती है। इसकी एम्बेसी कतर में है। हमारा जो प्रोसेस होगा वो हम बच्चे का एडमिशन कराएंगे। बाकी डिटेल मैं अपने फेसबुक पेज पे एज अ पोस्टर डालूंगी, तो आप उससे रिलेटेड कर लें। जो भी इंटर पास बच्चे हैं और जिनकी 50% है वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। जो आइल्स नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि वहाँ जाके वो रहें भी और काम भी करें, तो वो मैसेडोनिया को चुन सकते हैं। उसके अलावा यह है कि अगर वो वहाँ शादी कर लेते हैं तो वहाँ की शहरियत भी मिल सकती है, और बहुत सारे ऐसे होंगे, बल्कि मेजॉरिटी ऐसे होंगे जो वहाँ पे रुकने के बजाय आगे निकल जाएंगे ग्रीस में। तो बहरहाल मेरा कोई लेना देना नहीं है कि आप इलीगल कहीं भी आते जाते हैं या लीगल कहीं भी आते जाते हैं। मेरा काम है आपको मैसेडोनिया पहुंचाना। मैसेडोनिया का तरीक़ेकार ये होगा कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेंगे। ठीक है जनाब। उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद जब हम इसको जमा कर देंगे, उसके बाद जब आपका एडमिशन ऑफ़र लेटर आएगा तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी की पार्शियल फ़ीस जमा करेंगे। डायरेक्टली यू पे टू यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद आप अपनी टिकट लेंगे। कतर ऑन अराइवल है, और उसके बाद आप कतर जाएंगे। कतर में आपको एटलीस्ट 20 दिन वहाँ आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ आपको हमारा नुमाइंदा गाइड करेगा। आप अपने हाथ से ले जाएंगे और अपना केस सबमिट कराएंगे, और वीज़ा रिसीव करने भी या अथॉरिटी लेटर लिख के दे देंगे या ख़ुद वीज़ा रिसीव करेंगे। उसके बाद जब आपका वीज़ा स्टिकर पेस्ट होकर आ जाएगा, अराउंड 20 दिन मैंने एक मैक्सिमम टाइम दिया, वरना ये काम 7 दिन में भी हो जाएगा, 10 दिन में भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप एम्बेसी कितना टाइम लेती है। ठीक है। मैसेडोनिया स्टडी के लिहाज से एक अच्छा मुल्क है। एजुकेशन को वहाँ फ़रोग़ दी जाती है, और इकॉनमी के लिहाज से एक छोटा मुल्क है। हमारे मुल्क में मौजूद फैसलाबाद जितनी उसका रकबा होगा टोटल, लेकिन चूँकि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के बाद अगर वहाँ से वो लीगल स्टेटस पे आगे वो शेंजन की किसी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो वो उनको कबूल कर लेते हैं। अब सवाल ये आ जाता है ये डन बेस है। नहीं भाई, ये कोई डन वन बेस नहीं है। स्टडी का काम जो है वो गारंटीड तरीके से होता है, डायरेक्ट तरीके से होता है। इन केस अव्वल तो इंटर पास है, 50% है, तो आपको 50% स्कॉलरशिप भी मिलेगी, और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो जो आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस होगी वो आपकी रिटर्न हो जाती है। ठीक है। ये एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन होती है जो सबको पता होता है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट, नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड होना चाहिए, और ये इसके अलावा इसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं होती। दैट्स इट। उसके बाद इसमें आपको जो है फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी, वहाँ आपको टीआरसी बन के मिलेगी। वहाँ आप पढ़ाई करने के साथ साथ आपको वर्किंग आवर्स मिलेंगे। नाउ यू हैव टू स्पेंड योर टाइम इन वर्किंग। आप काम कर सकते हैं और काम करके वहाँ पे अपने पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो स्टडी बेस पे आगे भी मूव ऑन कर सकते हैं किसी भी शेंजन स्टेट में, या आपका दिल चाहे तो आप टाप के चले जाएं ग्रीस, इलीगल हो जाए, वो आपका अपना मसला है। एज़ यूजुअल ना मैंने पहले कभी आपको किसी इलीगल बातों की तरफ इन्हांस किया और ना अब करूँगी। मैसेडोनिया इस लिहाज से भी अच्छा है कि
ये एक कदीम मुल्क है, टूरिज़्म के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। अगर इसका आप विज़िट वीज़ा भी अप्लाई करेंगे तो इस सिचुएशन में भी आपको जो है वो कतर ही जाना पड़ेगा वीज़ा लगवाने के लिए, क्योंकि इसका कौंसल खाना पाकिस्तान में ज़रूर मौजूद है लेकिन इसकी एम्बेसी जो है वो कतर में है। तो उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आएगा। बाकी डिटेल मैं फ़ेसबुक पे, पोस्टर मैं फ़ेसबुक पे और यूट्यूब पे सब जगह पुट कर दूँगी। जो मेरे रिलेटेड कैंडिडेट है, जो मेरे इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, वो एज़ यूजुअल मैसेज करके मुझसे इसकी डिटेल मालूम कर ले। जो इसकी कॉस्ट होगी वो भी मैं डायरेक्ट फ़ेसबुक पे डाल दूँगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो आपने पार्शियल जमा करानी है एंड देन बाद में आपने जो है वो इन केस क्योंकि ये सवाल आता है अगर हमारा वीज़ा नहीं लगा तो हमारे कितने पैसे रिटर्न हो जाएंगे, तो इसमें ये होता है यूनिवर्सिटी फ़ीस, ये तो एक लॉजिकली बात है, आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। मैसेडोनिया एक कदीम यूरोपियन कंट्री है। अच्छा, यहाँ पे तुर्किश ज़बान भी बोली जाती है, मैसेडोनियन लैंग्वेज भी बोली जाती है, कुछ इंग्लिश बोलने वाले भी रहते हैं, ठीक है, कुछ मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले भी लोग रहते हैं। छोटा मुल्क है, काम आपको मिल जाता है, एक स्टूडेंट लेवल का वर्किंग आपको मिल जाता है, 22 घंटे हफ्ते के आपको काम करने के आवर्स मिलते हैं। बाकी जो है उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, इतना खूबसूरत टाइम है ज़ाया ना कीजिए। अभी आप अप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेट योर एडमिशन इन योर क्लास इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, एट द एंड ऑफ द सेप्टेम्बर नाउ। एक बार फिर हाज़िर होंगी बहुत जल्द। और थोड़े को ज़्यादा जाना कीजिए, मेरी इन्फॉर्मेशन को तवज्जो से सुना कीजिए, क्योंकि मैं ख़ुद एम्बेसी से पहले रिकमेंडेड होकर सुनती हूँ, उसके बाद मैं कोई चीज़ आप तक थ्रो करती हूँ। मेरी कोई बात, कोई चीज़ किसी को बुरी लग रही हो, कोई दिल आज़ारी लगती हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। इतने लंबे अरसे तक मैं बीमार रही तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ राब्ते में नहीं थी। अल्लाह ताला ने आप लोगों की दुआओं और मोहब्बतों से मुझे इस काबिल बनाया कि मैं वापस सेहतयाब होकर स्क्रीन पर बैठ के आपसे मुखातिब हो रही हूँ। बहुत जल्द आऊँगी, दोबारा हाजिर होंगी एक खूबसूरत वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए प्रोडक्ट, एक नई सर्विसेज के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।